जवान को पकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ा। फिरोजपुर में ड्यूटी के दौरान बीएसएफ के जवान को पकड़ा गया। जवान की AK-47 राइफल भी जब्त कर ली गई है। कुछ दिन पहले ही जवान की पोस्टिंग हुई थी। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया है। पूनम कुमार साहू कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहा था। बीओपी जल्लो के थाना ममदोत जिला फिरोजपुर में ड्यूटी कर रहा था, तभी उसको पकड़ लिया गया। जवान के साथ AK-47 राइफल भी जब्त कर ली गई है। तो फिरोजपुर में ड्यूटी के दौरान बीएसएफ के जवान को पकड़ा गया है। किसानों की निगरानी के लिए कर रहा था ड्यूटी। कुछ दिन पहले ही जवान की पोस्टिंग हुई थी। उसकी AK-47 राइफल भी जब्त कर ली गई है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा है बीएसएफ के जवान को। कुछ दिन पहले ही नई पोस्टिंग हुई थी। यहां उसे ज्यादा बॉर्डर के बारे में जानकारी नहीं थी। फिलहाल पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग करने की कोशिश की जा रही है। पाक रेंजर्स हुसैनी वाला बॉर्डर में फ्लैग मीटिंग के लिए नहीं आ रहे। कमलेश मेरे सहयोगी जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कमलेश, पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है, उसकी AK-47 राइफल भी जब्त कर ली गई। अब इस तरह की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान? देखिए, ये पूनम कुमार साहू है, बीएसएफ के जवान है और इनकी पोस्टिंग कुछ ही दिन पहले हुई थी। शायद इनको सीमा का ज्ञान नहीं था और फिरोजपुर में ये किसानों की रखवाली कर रहे थे और रखवाली करते करते कब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांग गए, इनको जानकारी, इनको इस बात का एहसास नहीं हुआ। और पलक झपकते बीएसएफ के जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ दिया है और आपने जो तस्वीर देखी है उसके आंखों पर पट्टी बांध करके कहीं ले गए हैं। और चूंकि जो आपको मैंने बताया था हुसैनी वाला जो बॉर्डर है वहीं पर फ्लैग मीटिंग दोनों ने तरफ से पाक रेंजर्स और बीएसएफ की तरफ होती है, लेकिन बार बार फ्लैग दिखाने के बावजूद रेंजर से पाकिस्तानी रेंजर्स नहीं आ रहे मीटिंग के लिए और कहीं न कहीं इस पर अभी तक डेडलॉक बना हुआ है। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तानी जो रेंजर्स है जो बीएसएफ की अपील पर ध्यान देते हैं और उस जवान को छोड़ते हैं या फिर इनके लिए भी भारत को भी वही हथियार अपनाना पड़ा जो अभिनंदन के समय भारत सरकार ने अख्तियार किया था। तो फिलहाल दोनों भारत सरकार की ओर से, भारत बीएसएफ की ओर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जवान कमलेश कोशिश की जा रही है फ्लैग मीटिंग करने की भी लगातार, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, फ्लैग मीटिंग के लिए हो सकता है कि वो जिस तरह से तनाव बढ़ा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो पाकिस्तानी रेंजर्स को अपने बड़े अधिकारियों से बात याद लेनी पड़ रही हो, इसमें समय लग रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से बीएसएफ लगातार फ्लैग मीटिंग के लिए अपील कर रही है पाकिस्तान रेंजर के साथ। अगर समय रहते ही अगर वो नहीं छुड़ा पाएगा तो हो सकता है कि अदर तरीके भी बीएसएफ के लोग अपनाए या भारत सरकार अपनाए, लेकिन फिलहाल वो वेट किया जा रहा है बीएसएफ की तरफ से तो वो फ्लैग मीटिंग का जवाब दें। हो सकता है कुछ देर में फ्लैग मीटिंग का जवाब देते, अगर जवाब नहीं देते तो फिर वो दूसरा रास्ता भी अख्तियार करेगा बीएसएफ। कमलेश, उसके बाद क्या रास्ता होगा वापस लाने का? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले बार जब भारतीय सेना का एक नौजवान, भारतीय वायुसेना का एक अधिकारी जब पाकिस्तान में इजेक्ट हुआ था प्लेन से, तो उस समय जिसमें भारत सरकार ने धमकी दी थी, शायद वही तरीका हो सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच भी काफी टेंस है, वातावरण टेंस है। हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी ओर से मानवता दिखाते हुए इस जवान को रिहा कर दे, क्योंकि दोनों देश से फिलहाल पाकिस्तान नहीं चाहेगा किसी तरह से भी भारत के साथ कोई दुश्मनी, अतिरिक्त दुश्मनी मोल ले। ऐसा संभव है कि शायद 1-2 दिन में पाकिस्तानी इस बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान छोड़ दे पूछताछ करने के बाद, क्योंकि नियम ये होता है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं या किसी हिरासत में लेते हैं तो उनसे पूछताछ करती है वहाँ की एजेंसी, और एजेंसी पूछताछ करने के बाद पाती है कि नहीं ये निर्दोष है और सीमा का ज्ञान नहीं होने के कारण भटक कर रास्ते पाकिस्तान के रास्ते में आ गया, तो हो सकता है उसको छोड़ भी दे। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार है बीएसएफ को कि फ्लैग मीटिंग के जरिए पाकिस्तान रेंजर्स उनको कन्फाई करे या उनको मैसेज दे कि वो बातचीत करने को तैयार है। कमलेश अली, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की